हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है कि हम लोग एक टर्म पे बात कर रहे थे प्रेफिक्स और सफिक्स, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, अच्छा है क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था प्रेफिक्स उसी तरीके से है जैसे हिंदी में हम पढ़ते थे वर्ड्स उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, तो वो वर्ड जो किसी रूट वर्ड मेन वर्ड के लास्ट में कुछ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है या मॉडिफाई हो जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स। अब अगर वो किसी वर्ड के शुरुआत में लग रहा है तो वो हो गया क्या, प्रीफिक्स, जो मैंने आपको समझाया लास्ट क्लास में, और अगर किसी वर्ड के लास्ट में लग रहा है तो वो हो गया सफिक्स। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्लास में हमने आपको प्रेफिक्स तो समझा दिया, अभी बारी है सफिक्स को समझने की। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है, कहीं डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। ठीक, सफिक्स की डेफिनेशन है, अ सफिक्स इज अ लेटर, एक लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स या अक्षरों का समूह एडेड टू द एंडिंग ऑफ, अंत में जोड़ा जाता है किसी वर्ड के, टू चेंज देयर मीनिंग एंड फंक्शन। ठीक है, किसी वर्ड के अंत में जोड़ा जाए जब कोई अक्षर या अक्षरों का समूह जो कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। बहुत सारे कॉमन सफिक्स हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे ये लिखा हुआ है, ओनरशिप। अगर एक वर्ड दे दिया गया ओनरशिप और आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स कौन सा है, तो सबसे पहले आपको यह पहचानना आना चाहिए कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है। जब तक आप ये नहीं पहचान पाओगे कि रूट वर्ड क्या है तो आप उसका प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं बना सकते। जैसे ये है ओनरशिप। अब यहां पर हम एक बात करते हैं, डिसऑनर, डिसओन करते हैं, ज्यादा सिमिलर रहेगा, डिसओन। ठीक है, समझाने के लिए है सिर्फ। अब अगर आपको दो वर्ड दे दिए जाए, डिसओन और ऑनरशिप, तो दोनों में पूछा जाए प्रीफिक्स बताओ और सफिक्स बताओ, तो ओनरशिप में रूट वर्ड है ओनर, मालिक, और शिप मतलब जिसके पास उसकी अथॉरिटी है, मालिकाना हक है, पर्सन है, उसे क्या बोलेंगे हम, ओनरशिप। जैसे कि आपके पास अगर कोई मोबाइल है या गाड़ी है और वो आपके नाम पे, तो उसकी ओनरशिप किसकी है, आपकी है। अगर आप जो व्हीकल लेके चल रहे हो वो आपके फादर के नाम पे, तो उसकी ओनरशिप उनकी है, आपकी नहीं। आप चला भले रहे हो लेकिन ओनरशिप आपकी नहीं है। ठीक, उसी तरीके से ये वर्ड देखिए, ये लिखा है डिसओन, तो इसमें डिस जो है वो है क्या, प्रीफिक्स, और ओन क्या है, ये है रूट वर्ड। इसी ओन से बना ओनर और ओनर से बना ओनरशिप। इसमें जो ER लगा है ना, ये भी सफिक्स है, यानी कि एक ही वर्ड में एक या एक से ज्यादा सफिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम लोग, फॉन्डनेस। ठीक है, फॉन्ड मतलब कोई चीज पसंद आना, नेस उसका यहां पर क्या है, सफिक्स है। इसी तरीके से मूवमेंट, मूवमेंट का मूव का मतलब इधर उधर होना या आना जाना या चेंजेस होना, और मेंट यहां पर क्या है, सफिक्स है। मेंट यहां पर क्या शो कर रहा है, कोई गतिशीलता या एक्शन, किसी भी टाइप का एक्शन होता है तो वो मेंट वहां पर सफिक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बार बार मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि आपको समझना यह है कि एग्जाम में एक वर्ड आएगा सिर्फ, ठीक है, और आपको पहचानना होगा कि उसका रूट वर्ड क्या है। तो ये चीजें, वोकैबुलरी जितनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी उतना आपको समझ में आता जाएगा, उतना ही। जैसे मेंट का एक और देखिए, एग्रीमेंट। अब क्या है एग्रीमेंट का मतलब, आपने जानते ही होंगे, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे एग्रीमेंट बोलते हैं।
अब एग्रीमेंट में क्या है, दो लोग हैं जो कि किसी एक बात पर एग्री हैं और यही एक्शन हो रहा है कि दो लोग किसी एक बात पर एग्री हैं, इसलिए उसे हम बोल रहे हैं क्या, एग्रीमेंट। ठीक, चलिए, तो यही है सफिक्स, इतना ही समझाना था आपको। अब मैं आपको क्या करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के कुछ और सिर्फ वर्ड्स लूंगा और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कहाँ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कम से कम 10 प्रीफिक्स और 10 सफिक्स का यूज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।